निजीकरण के विरोध में 2000 में भी आंदोलन हुआ था, तब भी बहुत सारे नेताओं ने देखे थे मंत्रियों के साथ। नहीं, 2000 के आंदोलन की जहां बात कर रहे हैं, 2000 में ये आंदोलन बब्बू अवस्थी ने घुटने नहीं टेके थे। 25 जनवरी 2000 की मध्य रात्रि 26 जनवरी की प्रातः जो समझौता हुआ था वो बब्बू अवस्थी ने किया था। सर, जो आज कार्यक्रम किया गया है, कई मांगों को लेकर प्रस्ताव भी मन से अनाउंस किया गया है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, मांगे जो हैं, जो इनकी जायज़ मांगे होंगी, हम लोग उनको देखेंगे, विचार करेंगे, हम लोग अपने उसके सामने रखेंगे। अभी तो इस समय मैं ऐसे कोई कमिटमेंट नहीं कर सकता। विद्युत निजीकरण की तरफ सरकार लगातार बढ़ रही है, आखिर सरकारी संपत्ति को निजी हाथों में प्रॉफिट में चलती हुई व्यवस्था को क्यों देना चाहिए? ये गवर्नमेंट का नीतिगत फैसला है, इस पर मेरा कुछ कहना ठीक नहीं। मुझे आमंत्रित करने के लिए आज के इस कार्यक्रम में अपने आए हुए सारे किसानों के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? की बात विद्युत उनका कर्मचारी एडमिशन है, मोर्चा 45वां संगठन के मंच एडमिशन, से ये मेरी तरफ से आने के लिए सक्सेसफुल हो, अच्छे से। जो हमको अवसर प्रदान किया गया है, मैं आज हमारा 45वां वार्षिक महाधिवेशन गांधी प्रेक्षागृह में हुआ है, जिसमें हमारे निदेशक कार्मिक प्रबंधन एवं प्रशासन तथा वीके मिश्रा एडिशनल सेक्रेटरी उपस्थित हुए। उन्होंने कर्मचारियों की समस्याओं को सुना, ध्यान दिया और उन्होंने आश्वासन दिया कि आपसे बात करके ठीक ही समस्याओं का समाधान किया जाएगा। हमारी मुख्य समस्या थी कि पहले तो निजीकरण की सोच समाप्त कीजिए और कर्मचारियों पर भरोसा कीजिए। दूसरी हमारी समस्या थी, जिन व्यक्तियों को ये जो पेंशन बंद हो गई, पुरानी पेंशन, इसको लागू किया जाए, पुरानी पेंशन को लागू किया जाए। तीसरा हमारा जो टाइम स्केल जो दिए जा रहे थे पहले, उसकी जगह जो एसीपी कर दिया गया है, तो उसका भी एसीपी हटा के हमको जीपीएफ काट कर फिर से पुरानी पेंशन कर्मचारियों की बहाल की जाए अपना। तो हमारे शेष के कर्मचारी जो हैं वो 97 में उनका संविलियन किया गया था, 14 से, लेकिन वो 97 से कार्यरत थे, लेकिन 14 से उनका संविलियन किया गया था, जिसकी वजह से उनके प्रमोशन नहीं हो पा रहे हैं, ना उनको पेंशन कुछ मिल पा रही है। तो यह है कि इस पर ज़रूर ध्यान दिया जाए, उनको पेंशन दिलवाई जाए शेष के कर्मचारियों को हमारे अपना। और बाकी हमारा आंदोलन की स्थिति जो है, नॉन कॉमन कैडर के जितने भी एम्प्लॉई हैं जो क्लास 3 के हैं, वो एक कंपनी में जिसमें आमिलित हो गए हैं, वो दूसरी कंपनी में जाना चाहते हैं जिसमें कोई फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट नहीं है किसी प्रकार का, उनको एक कंपनी से दूसरी कंपनी में रिक्वेस्ट पे भेजा जाए अपना। और जहाँ स्थान रिक्त हो उन स्थानों को तो भर ही दिया जाए जितना भी। जैसे ईस्ट में कोई खाली है, तो अगर कोई पश्चिम से, वेस्ट से अगर ईस्ट में आना चाहता है हमारा कर्मचारी क्लास 3 का, क्लास 4 का, तो उसको वहाँ समायोजित किया जाए। तो ये हमारी मुख्य मांग भी है अपना कि उसको किया जाए। और अन्य मांगों के संबंध में आपको मांग पत्र दिया गया है प्रशासन को, और उन्होंने वार्ता का समय देने का आश्वासन किया है हमें, और शीघ्र ही जैसे ही वार्ता होगी आपको बताया जाएगा। अभी हड़ताल की घोषणा की है संयुक्त समिति संघर्ष में, उसमें आपका क्या, आप लोगों का पूरा सहयोग रहेगा? जो हड़ताल होने की संभावनाएं आ रही हैं, क्या आप लोग उसके साथ हैं? नहीं, संयुक्त संघर्ष समिति का जो आंदोलन चल रहा है उसमें हमारा संगठन शामिल नहीं है। आप अलग हैं? हाँ, उसमें कुछ लोग निजीकरण के खिलाफ जो आंदोलन कर रहे हैं उसमें हमारा संगठन शामिल नहीं है। हमारा संगठन अलग से निजीकरण का विरोध कर रहा है, हम लोग उसमें शामिल नहीं हैं, ना उनके आंदोलन में शामिल हैं, ना उनके साथ हैं हम लोग अपना। उसमें कुछ जो हैं सेवानिवृत्त नेता हैं जो उस आंदोलन को चला रहे हैं, और जिनके ऊपर हाई कोर्ट के भी केस चल रहा है, और कई तरह से अपना उनको, तो वही है। और वो भी छुट्टी के बाद चला रहे हैं, 5 बजे के बाद वो आंदोलन करते हैं, उससे पहले वर्किंग आवर्स में वो भी आंदोलन नहीं करते हैं। तो यदि उनकी संख्या है और संयुक्त संघर्ष समिति चला रहे हैं, अगर उसमें 12-15 संगठन जितने भी हैं अगर हैं, और उनकी संख्या बल अगर है, तो कोई ऐसा आंदोलन वो करें जिससे कि निजीकरण की प्रथा जो है ख़त्म हो। हम उनके साथ रहेंगे। अगर वो निजीकरण के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो हम पूरी तरह से उनके साथ हैं। आपका शुभ नाम? नवीन गौतम, कार्यकारी अध्यक्ष, विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन। विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन उत्तर प्रदेश का मैं प्रदेश मुख्य महामंत्री गोपाल कृष्ण गौतम।
क्या है आज का विशेष बैठक रही? क्या हमारा ये कितने लोग शामिल हुए? 45वां वार्षिक महाधिवेशन है। इसमें कोने कोने से पूरे प्रदेश से डेलीगेशन आए। पश्चिमांचल से करीब 50 लोग, पूर्वांचल से 100 लोग, लखनऊ के 50 लोग, कुल मिला के मध्यांचल के 100 लोग, कुल मिला के दक्षिणांचल सहित करीब 250 लोग की यहाँ उपस्थिति रही है। आगे क्या रणनीति हो सकती है निजीकरण? निजीकरण के विरोध में हम हैं और हम ये चाहते हैं जो भी कदम उठाएं हम सॉलिड उठाएं और कर्मचारी हित सर्वोपरि है। कर्मचारी हित में हम कोई समझौता नहीं कर सकते। कई बार आंदोलन हुआ है और कई बार नेताओं ने मंत्रियों के सामने घुटने भी टेके हैं। निजीकरण के विरोध में 2000 में भी आंदोलन हुआ था, तब भी बहुत सारे नेताओं ने घुटने टेके थे मंत्रियों के सामने। नहीं, 2000 के आंदोलन की जहाँ आप बात कर रहे हैं, 2000 में ये आंदोलन बब्बू अवस्थी ने घुटने नहीं टेके थे। 25 जनवरी 2000 की मध्य रात्रि 26 जनवरी की प्रातः जो समझौता हुआ था वो बब्बू अवस्थी ने किया था। उस का भी अगुवाई बब्बू अवस्थी विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन कर रहा था और इसके केवल उसमें हम जो लेकर उठे थे मृतक आश्रित कर्मचारियों के हित, विद्युत की रियायती दर पर सुविधा, ये सब हमारे समझौते थे जो आज भी हैं और चल रहे हैं और चलते रहेंगे।